अरब सागर की लहरों के बीच गुजरात के ओखा तट से कुछ दूरी पर एक छोटा सा द्वीप है, बेट द्वारका। ऊपर से देखने पर यह एक साधारण तीर्थ लगता है, लेकिन इसके नीचे दबी है ऐसी कहानी जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को जकड़ रखा है। कहते हैं यही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण का निवास था, यही वह नगर था जहां सोने के महल चमकते थे, और यही वह भूमि है जिसे एक ही रात में समुद्र ने निगल लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या बेट द्वारका सच में डूबी हुई नगरी है या ये केवल आस्था की कथा है? पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे नया नगर बसाया, तब विश्वकर्मा ने एक अद्भुत नगरी बनाई, द्वारका। चौड़ी सड़कें, ऊंचे द्वार, विशाल महल, मंदिर और सुरक्षित बंदरगाह, ये केवल नगर नहीं, उस युग की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। फिर महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, यदुवंश में कलह बढ़ा, समय बदला, और जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, तब अर्जुन ने स्वयं देखा कि समुद्र धीरे धीरे नगर को घेर रहा है। कहते हैं देखते ही देखते महल, बाजार, मंदिर सब लहरों में समा गए। सदियों तक लोगों ने इसे कथा माना, लेकिन 20वीं सदी के अंत में जब वैज्ञानिकों ने समुद्र के भीतर खोज शुरू की, तो तस्वीर बदलने लगी। 1983 के बाद समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने बेट द्वारका और ओखा तट के आसपास गोताखोरी अभियान चलाए। पानी के नीचे उन्हें पत्थरों की बनी दीवारें मिली, चौकोर संरचनाएं मिली, ऐसे लंगर मिले जो प्राचीन जहाजों में उपयोग होते थे, और कुछ ऐसे अवशेष भी मिले जो किसी संगठित नगर की ओर संकेत करते थे। अब सवाल और गहरा हो गया, अगर यह सिर्फ कथा थी तो समुद्र के नीचे ये शहरनुमा संरचनाएं कैसे मिली? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह क्षेत्र कभी तटवर्ती बस्ती रहा होगा, जो समुद्र के स्तर बढ़ने, भूकंप या भूगर्भीय बदलाव के कारण डूब गया। अंतिम हिमयुग के बाद समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ा था। संभव है कि हजारों साल पहले यहाँ कई बस्तियां जलमग्न हुई हों। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। गोताखोरों ने कुछ स्थानों पर ऐसे पत्थर देखे जिनकी कतारें सीधी थीं, मानो सड़कें रही हों। कुछ जगहों पर विशाल ब्लॉक इस तरह रखे थे जैसे किसी भवन की नींव हो। कई लोग दावा करते हैं कि समुद्र के नीचे उन्हें घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई दी। कुछ कहते हैं रात में पानी के ऊपर रोशनी सी चमकती है। हालांकि इन दावों का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी ये कथाएं जिज्ञासा को और बढ़ा देती हैं। स्थानीय लोगों के बीच एक मान्यता है कि समुद्र कभी-कभी शांत रातों में डूबी नगरी की झलक दिखाता है। लहरों के बीच टूटे स्तंभ, धुंधले आकार और कहीं दूर से आती घंटियों की आवाज। सच क्या है कहना मुश्किल है, लेकिन कहानियां आज भी जीवित हैं। बेट द्वारका के पास मिले प्राचीन लंगर सबसे चौंकाने वाले प्रमाणों में से हैं। ये बताते हैं कि यह स्थान कभी समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र रहा होगा। अगर यहाँ बंदरगाह था तो निश्चित ही यहाँ समृद्ध आबादी भी रही होगी। यानी यह द्वीप केवल धार्मिक नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि समुद्र के नीचे मिले अवशेष अलग अलग काल के हैं। इसका अर्थ यह हो सकता है कि यह क्षेत्र कई बार बसा और कई बार डूबा। हर बार नई सभ्यता आई और समुद्र ने फिर उसे निगल लिया। कल्पना कीजिए, जहां आज नावें चलती हैं, कभी वहां रथ चलते होंगे। जहां आज मछलियां तैरती हैं, वहां कभी बाजार सजते होंगे। जहां आज लहरें टकराती हैं, वहां कभी मंदिरों की घंटियां बजती होंगी। और फिर आता है सबसे बड़ा रहस्य, क्या समुद्र के नीचे अब भी कुछ छिपा है? कई हिस्सों की अभी पूरी खुदाई नहीं हुई। समुद्री धाराएं तेज हैं, दृश्यता कम रहती है और तकनीक सीमित है। संभव है कि नीचे अभी भी मूर्तियां हों, शिलालेख हों, महलों के हिस्से हों, या ऐसे प्रमाण हों जो इतिहास की किताबें बदल दें। कुछ लोग मानते हैं कि अगर कभी पूरी खोज हुई तो यह साबित हो सकता है कि प्राचीन भारत की समुद्री सभ्यता हमारी कल्पना से कहीं अधिक विकसित थी। बेट द्वारका का नाम ही रहस्य जगाता है। बेट यानी द्वीप, पर यह केवल द्वीप नहीं, यह समय का ताला है। ऊपर श्रद्धा, नीचे इतिहास। ऊपर मंदिर, नीचे मौन पड़ा शहर।
आज लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। वे मंदिर देखते हैं, कथा सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हीं लहरों के नीचे शायद एक भूली हुई दुनिया सो रही है। क्या वह सचमुच श्री कृष्ण की द्वारका है? क्या समुद्र ने वास्तव में एक स्वर्ण नगरी निगल ली? क्या नीचे छिपे पत्थर इतिहास का सबसे बड़ा प्रमाण है? या यह सब मनुष्य की उस इच्छा का परिणाम है जिसमें वह हर रहस्य को दिव्यता से जोड़ देता